बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा था। लेक्चर 1 में हमने थोड़ा सा इसको स्टडी किया था कि स्प्रेडशीट क्या होती है, पर्पज़ ऑफ स्प्रेडशीट क्या है। आज हमने टॉपिक नंबर 3.1.4 को स्टडी करना है, विच इज़ वर्क बुक एंड वर्कशीट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्कबुक क्या होती है। अ वर्कबुक इज़ अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। यानी जो हमने एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो कि MS एक्सेल के नाम से होता है। आपका जो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है ना MS ऑफिस, उसी के अंदर आपके पास MS वर्ड जिस पे आपने काम किया हुआ है, इसके अलावा MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है, तो एक्सेल के ऊपर जब आप एक न्यू फाइल क्रिएट करोगे तो उस फाइल को आप वर्कबुक कहोगे। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट पेजेस, ईच ऑफ विच कैन इंक्लूड सेपरेट डेटा। यानी जो वर्कबुक होती है उसमें बहुत सारे, जैसे आपकी ये बुक है ना, ठीक है, कंप्यूटर की बुक है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट पेजेस हैं और हर पेज के ऊपर अपना जो है डिफरेंट कोई टॉपिक है, कहीं पे यूनिट स्टार्ट हो रहा है, यानी हर पेज के ऊपर एक डिफरेंट डेटा मौजूद है। तो इसी तरह से वर्कबुक के अंदर भी ऐसे ही होता है, वहाँ पे बहुत सारे पेजेस होते हैं और हर पेज के ऊपर एक सेपरेट डेटा मौजूद होता है। ठीक है, MS Excel 2007 वर्कबुक इज स्टोर्ड विद एक्सटेंशन .xlsx। अब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने MS वर्ड के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है, MS वर्ड के ऊपर जब हम कोई अपनी फाइल सेव करते हैं तो हम तो उसको जस्ट नेम करते हैं ना, नेम देते हैं, लाइक जो है ना ABC नाम दे दिया या पिक्स का कोई नाम दे दिया। तो वहाँ MS वर्ड पे जो आपकी फाइल स्टोर होती है उसके साथ जो एक्सटेंशन लगती है वो .doc होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई फाइल ओपन करेंगे तो उसका जो नेम होगा वो डॉट से पहले वाला उसका नेम होगा और डॉट के बाद जो 3 या 4 वर्ड्स होंगे वो आपके पास उसकी एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसने बताया कि एक्सेल में जब हम कोई फाइल स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है, मींस डॉट के बाद वाले जो 3-4 वर्ड्स मैंने बताए हैं वो क्या होते हैं, XLSX, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक एक्सेल की फ़ाइल है। ठीक है, एक्सटेंशन से हमें क्या पता चलता है कि ये फ़ाइल कहाँ पे क्रिएट की गई है। वन वर्कबुक में कंटेन मैनी वर्कशीट्स। अब वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक मैंने आपको बताया कि मल्टीपल पेजेस की बनी हुई होती है वर्कबुक, जो हम फाइल बनाते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। अब जो एक सिंगल पेज होता है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, सिंगल पेज वर्कशीट होता है और कलेक्शन ऑफ पेजेस जो होते हैं वो वर्कबुक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्कशीट। वर्कशीट आल्सो नोन एज अ स्प्रेडशीट इज़ अ सिंगल पेज इन वर्कबुक। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वर्कबुक के अंदर एक जो सिंगल पेज होता है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। It is a collection of cells on a single sheet where user keep and manipulate the data. Worksheet in a workbook can be accessed by the sheet tabs located at the left corner of Excel window. By default, 3 worksheets are provided in a वर्कबुक टू एंटर डेटा। अब यहाँ पे इसने बताया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से जो मौजूद होता है ना, वर्कबुक जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें आपको 3 वर्कशीट्स मिलती हैं। ठीक है, तो आप उसको जो है ना कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब और पेजेस आप उसमें इंसर्ट कर लोगे तो आप अपनी मर्ज़ी का जो है ना जितने भी पेजेस चाहे, जितने भी वर्कशीट चाहो वर्कबुक के अंदर ऐड करवा सकते हो। ठीक है, मोर वर्कशीट कैन बी एडिड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू वर्कबुक। नेक्स्ट ये बताता है एक्सेल एप्लीकेशन विंडो कि हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, कि क्लिक स्टार्ट, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम, जैसे आप सिंपल MS ऑफिस ओपन करते थे ना MS वर्ड के लिए। ठीक है, तो इसका भी वही प्रोसेस है, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, प्रोग्राम पे जाओगे। ठीक है, प्रोग्राम पे जाने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करोगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब आप ओपन करोगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके पास बहुत सारे जो है ना सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उसमें लिस्ट ओपन होगी। उस लिस्ट के अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है ना वो आएगा। ठीक है,
वहाँ पे आप उसको क्लिक करोगे तो ये आपके पास जो है ना विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे विंडो दिखाई गई है, ये एक सेपरेट जो है ना विंडो है, एक वर्कशीट दिखाई गई है। यहाँ पे उसने कहा था ना कि वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना इनको सेल्स कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी एक ब्लॉक बन रहा होगा, ब्लॉक कैसे बनता है, रो और कॉलम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है, अब यही जब आप जो है ना एक न्यू फाइल ओपन करते हो, ठीक है, तो जो आपके पास विंडो ओपन होती है या जो वर्कशीट ओपन होती है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें बताई गई हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। ठीक है, द एक्सेल 2007 विंडो इज मेड अप ऑफ द सेवरल कंपोनेंट्स डिस्कस्ड एज फॉलोज। सबसे पहले ऑफिस बटन होता है आपके पास। ठीक है, द ऑफिस बटन इज़ एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द एक्सेल विंडो। ठीक है, आपके पास ये यहाँ पे अगर दिखाया गया है, ये जो विंडो के ऊपर बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होगा, इसको आप ऑफिस बटन कहोगे। ठीक है, क्लिकिंग दिस बटन ओपन अ मेन्यू ऑफ कमांड, रिसेंट डॉक्यूमेंट कैन बी सीन ऑन द राइट ऑफ द साइड ऑफिस बटन मेन्यू। फिगर 3.2 शोज ऑफिस बटन मेन्यू विद कमांड्स। यहाँ पे जब आप ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारी कमांड्स जो हैं ये शो होंगी। ठीक है, यहाँ से आप किसी कमांड को क्लिक करके आप उसमें जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज द क्विक एक्सेस टूल बार. The quick access toolbar gives access to frequently used commands. By default, save, undo and redo appear on the quick access toolbar. अब यहाँ पे देखो ऑफिस बटन के साथ ये यहाँ पे ये तीन आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट आइकन आपके पास सेव के लिए होता है और ये जो अगले दो हैं ये अनडू और रीडू के लिए होते हैं। इनको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ठीक है, ये तो आइकन है ना, जिस टूल बार के ऊपर ये आइकन्स अपीयर होते हैं उस जो है टूल बार को आप क्विक एक्सेस टूल बार कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल बार। इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। ऑन द टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्प्लेज द नेम ऑफ वर्कबुक करंटली यूज्ड। यहाँ पे अब देखो ये टाइटल बार है। ठीक है, टाइटल बार में अब यहाँ पे देखो बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी यहाँ पे जो आपके पास वर्कबुक आपने ओपन की हुई होगी, ठीक है, उसका नेम यहाँ पे शो होगा। जैसे इसके नाम से शो हो रहा है टाइटल, जैसे आपकी किसी बुक का टाइटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल बार पे क्या शो होगा, जो आपने वर्कबुक ओपन की हुई है उसका नेम आपके पास टाइटल बार के ऊपर शो होगा। ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार आर 3 कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज। ये तो आपके पास हर एप्लीकेशन में मौजूद होते हैं। ठीक है, क्रॉस से आप अपना प्रोग्राम क्लोज करते हो, इससे आप अपना जो है ना रिस्टोर कर लेते हो और माइनस से आप क्या करते हो, उसको मिनिमाइज कर रहे होते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिबन। द रिबन एज शोन इन फिगर 3.3 इज़ लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। यानी क्विक एक्सेस टूल बार से नीचे क्या होता है, रिबन कमांड्स होती हैं। द कमांड्स ऑन द रिबन आर ऑर्गेनाइज्ड इन 7 टैब्स एंड ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप विच हैव बटन ऑफ रिलेटेड कमांड। ठीक है, रिबन जो है 7 टैब्स में होती हैं। ठीक है, और हर टैब को आगे से ग्रुपिंग की गई है, उसको डिवाइड किया गया है ग्रुप्स के अंदर। ये आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि रिबन्स क्या होते हैं। ठीक है, फार्मूला बार display the content of the active cell and the formulae as user type them in an active cell. अब सेल्स क्या होते हैं, जहाँ पे भी ब्लॉक बन रहा होगा वो सेल होगा, और एक्टिव सेल कौन सा होगा, जिस ब्लॉक के अंदर आप काम कर रहे होंगे, आप डेटा एंटर कर रहे होंगे, वो आपके पास एक्टिव सेल होगा। तो फार्मूला बार जो होता है उसके ऊपर आपके पास कौन से कंटेंट्स शो होते हैं, जो आपके पास एक्टिव सेल के अंदर राइट हो रहे होते हैं। जो आप डेटा एक्टिव सेल के अंदर राइट कर रहे होते हो वो आपको फार्मूला बार के ऊपर शो हो रहा होता है। ठीक है, द फार्मूला बार आल्सो कंटेन द इंटरनेट function button used to guide the user through the creation of mathematical formulae. Figure 3.4 shows फार्मूला बार। यहाँ पे फार्मूला बार शो हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आप एक्टिव सेल के अंदर राइट करते जाओगे वो आपको फार्मूला बार के अंदर नज़र आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेम बॉक्स। Name box displays the reference of the active cell. It is located next to the formula bar. अब नेम बॉक्स के अंदर आपके पास क्या होता है, रेफरेंस सेल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ना, ये पहला एक्टिव सेल है ना, इसमें कॉलम कौन सा आ रहा है, ए,
और इसमें रो कौन सी आ रही है 1, इट मीन्स इसका नेम क्या बन गया, A1 बन गया। तो ये जो A1 जहाँ पे लिखा हुआ है ये नेम बॉक्स है। अगर फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट सेल आपका एक्टिव सेल बनता है तो इसमें कॉलम तो वही रहेगा A, लेकिन रो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास नेम बॉक्स के अंदर इसका नेम चेंज हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो एक्टिव सेल बनता जाएगा उसका जो रेफरेंस बनेगा या जो नेम बनेगा, ठीक है, रेफरेंस एड्रेस ही होता है ना, तो वो आप कहाँ पे राइट करोगे, आप फार्मूला नेम बॉक्स के अंदर आपका राइट हुआ आता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कुछ इसके कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो पढ़े हैं। नेक्स्ट आपके पास 3-4 और रह गए हैं। डॉक्यूमेंट्स विंडो है, शीट टैब है, ठीक है। ये हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से जो है ना स्टडी करिएगा। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।